और अब खबर देवरिया से है, जहां पर रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सभा गोना सूरतपुरा में भूमि विवाद में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जबकि बीच बचाव करने आए आधा दर्जन लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक मृतक का उनके पीटेदारों से भूमि को लेकर विवाद चल रहा था, जिसको लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी होने लगी और देखते ही देखते बात मारपीट में बदल गई, जिसमें दोनों पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। इसमें दोनों पक्ष के लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और आनन फानन में पहुंचे स्थानीय लोगों ने बीच बचाव कर सभी लोगों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां इलाज के दौरान चिकित्सकों ने पीड़ित को मृत घोषित कर दिया, जबकि बाकी घायलों का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच में जुट गई है। विवाद हुआ है। हम बोल रहे हैं जैसे कि हम लोग का शादी घर पे था तो उसको बोले तो नहीं हटाया, ठीक है। बाद में क्या हुआ, आज आदमी थोड़ा सा उसको बोला कि भाई थोड़ा हटा लो, हाँ, तो वो नहीं हटाया, ठीक है, गाली भी दिया। उसके बाद राड इतना बड़ा बड़ा लेकर के आया और 3 लोग को मारा, 2 लोग को रास्ते में मारा, ठीक है। वो लड़की है उसका भी हाथ तोड़ दिया और एक डेट कर दिया। कैसे झगड़ा हुआ है? भाई जमीन बाहर लेके नहीं हमारा रास्ता उसका सब ले बाकी हम तो बियाह शादी कर लिया बिचौर के ले आके मार कर दिया। ये रुद्रपुर थाना क्षेत्र में गोना सूरतपुरा ग्राम की घटना है, जहां कल शाम को 2 पक्षों में आपस में जमीनी विवाद को लेकर मारपीट हुई। एक व्यक्ति उसमें घायल हुआ, जिसे बाद में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। संबंध में थाना रुद्रपुर पर संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है और 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी अभी तक की जा चुकी है। और अब खबर बाबा से है, जहां पर ग्राम खपटिया कला में नदी की जलधारा रोक करके ट्रक पार कराए जा रहे थे, जिससे केन नदी का अस्तित्व खतरे में डालकर माफिया माला माल हो रहे हैं। जलधारा को रोक करके पोखलान से केन नदी का चीरहरण करने पर जलस्तर खतरे में है। इन दिनों जिस तरह से माफियाओं के हौसले बुलंद है, ना तो उन पर कोई कार्रवाई होती है और ना ही कोई सख्ती बरती जाती है, जिससे बेखौफ माफिया दिन रात बालू की चोरी कर रहे हैं। इससे परेशान लोगों ने जिलाधिकारी को लिखित पत्र भी दिया है, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है और इससे योगी सरकार की छवि भी धूमिल हो रही है और प्रशासन का खौफ भी खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। और अब खबर आगरा से है, जहां पर एसएसपी ने जन समस्या सुनवाई के दौरान आ रही सूख दौरों के खिलाफ लगातार शिकायतों को ध्यान में रखकर बड़ा अभियान चलाने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि आगरा जिले में जितने भी सूदखोर बिना लाइसेंस सूदखोरी का काम कर रहे हैं, एसएसपी ने सबके खिलाफ कार्रवाई के कड़े निर्देश दिए हैं। जो पीड़ित जन समस्या सुनवाई के दौरान एसएसपी ऑफिस पर शिकायत करने पहुंचेगा, उसकी शिकायत पर सूदखोर के खिलाफ जांच बिठाई जाएगी और अगर वो जांच में सही पाया जाता है तो आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई और संपत्ति की कुर्की भी की जा सकती है। आपको बता दें कि एसएसपी के इस आदेश के बाद अवैध रूप से सूदखोरी का कार्य कर रहे दबंगों में खलबली मच गई है। कभी इन्होंने पैसे लिए होंगे हमसे, जो भी लिए हैं। कौन लोग तो तुमको दिए? ये यादव है, शिवराम यादव जी है। मैं भी बोल रहा हूँ, इनके साथ ही साथ बोल रहा हूँ, लेकिन उनको पैसा दिया भी हमने। तो 2 के बाद थाने में भी गए थे, वहाँ पर भी एप्लीकेशन लगाई, उनको बुलवाया, वो नहीं आए। फिर हम चौकी पर गए एक दिन, चौकी पर भी उनका समझौता हुआ, इनका सब कुछ हुआ, 4-5 आदमियों के साइन हो गए, सब कुछ हो गया। लेकिन वो इतना आदमी गंदा है, इतना झूठा आदमी है। फिर मैं SI है, उनके सामने भी मंदिर पर कसम खा गए। 1 लाख थे, उन्होंने 3.5 बनाए। तभी इसने सौम्य ने ये किया, चलो चरान से बचने के चक्कर में 3.5 का ही साथ दे। एक गांव से पैसा लिया था यादव से, तो उनका पैसा हमने दे दिया। दमंग आदमी, बोलो कौन सा गांव था, कौन यादव से? गांव है मुगलखिरा। उनका पैसा था तो उनका हमने चौकी को दे दिया। थाने में सूचना करी, दमंग लोग हैं, सब पूरा परिवार मेरा। फिर क्या हुआ उसके बाद? उनका पैसा दे के साफ करके फिर रात को गए थे वो लोग। तो रात में उन्होंने मार छेड़ करी और सुबह भी करी थी। फिर हम रात को 2 बजे वहाँ से 22 तारीख को निकल आए सर। देखिए, कई दिनों से जब से जन सुनवाई में काफ़ी लोग ऐसे आ रहे हैं
जो ये शिकायत करते हैं कि उन्होंने कुछ लोगों से ब्याज पर पैसा लिया और जितना पैसा लिया उससे कई गुना वो पैसा दे चुके हैं और फिर भी सूदखोर उन्हें परेशान कर रहे हैं। उनकी जो प्रॉपर्टी है उसे उन्होंने गिरवी रखा है और उसे बेचने की तैयारी कर। इस संबंध में कई मैटर्स में मैंने जांच के आदेश दिए हैं और जांच पूरी होने के बाद उसमें मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई की जाएगी। इसमें ये भी देखा जाएगा क्या उनके पास इस तरह का पैसा देने का, लैंडिंग का उनके पास लाइसेंस है या नहीं है। बिना लाइसेंस के कोई भी इस तरह का व्यापार। रखोबी पना से जहां पर एसडीओपी पवई ने खुद के खर्चे से एसडीओपी निवास सहित कटनी पवई मुख्य मार्ग पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक लगातार लोगों से अपराधों की रोकथाम के लिए कैमरे लगाने की अपील कर रहे थे। ऐसे में सबसे पहले ये कराने वाले एसडीओपी पवई बने हैं, जिन्होंने खुद आगे आकर एक अनूठा उदाहरण पेश किया है। एसडीओपी पवई ने अपने निवास सहित कटनी पवई मुख्य मार्ग पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए और बाकी लोगों से भी अपील की है कि अन्य लोग भी कैमरा लगवाएं और अपराधों की रोकथाम में अपना जन सहयोग प्रदान करें। आपको बता दें कि एसडीओपी का ये कार्य जहां लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है, वहीं प्रोत्साहन का काम भी कर रहा है। अधीक्षक महोदय आदरणीय धर्मराज मीणा सर द्वारा लगातार अपराधों की रोकथाम एवं शीघ्र पता रसी के लिए लोगों से कैमरे लगाने की अपील की जा रही है। एसडीओपी स्तर, थाना स्तर पर हम सभी लोग जो है लोगों से कैमरे लगाने के लिए अपील कर रहे हैं, उन्हें जागरूक कर रहे हैं। इसी क्रम में इसकी शुरुआत मैंने स्वयं से की है। मैंने अपने निवास सहित कटनी पवई मुख्य मार्ग पर 4 कैमरे इंस्टॉल कराए हैं, जिससे शहर में ये मुख्य मार्ग है, किसी भी तरह की एक्टिविटी होती है, लोगों का आना जाना होता है तो मुख्य मार्ग के रूप में इसे ही अपनाया जाता है। इसके माध्यम से किसी भी अपराध की पतारसी के लिए जो है प्रयास किया जाएगा। इसकी मॉनिटरिंग मैं स्वयं अपने निवास से कर रहा हूं। इसके साथ ही अन्य लोगों से अपील है कि आप भी अपने संस्थान में सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल कराएं और जन सहयोग के माध्यम से अपराध मुक्त बनाने के लिए रखोबी बलिया से जहां पर उच्च न्यायालय के आदेश के विपरीत विद्युत विभाग से संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के कैंप लगाकर शहरी रोस्टर से बिल वसूलने और नगर पंचायत रेवती के व्यापारियों का विद्युत कनेक्शन काटने से नाराज युवा समाज सेवी ने रविवार को विद्युत विभाग के अधिकारी और एसडीओ के खिलाफ प्रदर्शन किया और मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। आपको बता दें कि विद्युत विभाग के 2 अधिकारियों से युवा समाज सेवी की रेवती बाजार में जमकर नोकझोंक भी हुई। युवा समाज सेवी ने आरोप लगाया कि बिजली विभाग के संबंधित अधिकारी और कर्मचारी रेवती नगर पंचायत के विद्युत उपभोक्ताओं से मनमाना रवैया अपना रहे हैं और बिना सोचे समझे किसी का भी विद्युत कनेक्शन काट दे रहे हैं। साथ ही ग्रामीण रोस्टर से विद्युत बिल लेने के बजाय शहरी रोस्टर के अवैध तरीके से विद्युत बिल की वसूली की जा रही है। मथुरा से जहां पर गोवर्धन सप्तकोशीय परिक्रमा में ई रिक्शा का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन यहाँ बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों को दुर्घटना का सामना करना पड़ता है, मगर प्रशासन का इस ओर कोई भी ध्यान नहीं है। आपको बता दें कि इसी क्रम में गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में दिल्ली से आए श्रद्धालु परिक्रमा देने के लिए ई रिक्शा में बैठ गए और कुछ दूर चलने के बाद ही ई रिक्शा चालक की लापरवाही के चलते ई रिक्शा पलट गया, जिससे ई रिक्शा में बैठे श्रद्धालुओं को काफी गंभीर चोटें आई हैं, जिनको तत्काल समुदाय केंद्र में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि एनजीटी के आदेश पर गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर 400 ई रिक्शा को अनुमति दी गई थी, लेकिन हाई डिमांड के चलते यहां 4000 से अधिक ई रिक्शा दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जब पुलिस प्रशासन इन अवैध रूप से चल रहे ई रिक्शा के ऊपर कानूनी कार्यवाही करती है, तब तथाकथित समाज सेवी इनकी तरफदारी करने के लिए थाने पहुंच जाते हैं और कानूनी कार्यवाही के आड़े आ जाते हैं। अभी एक 65 साल की महिला जिनका कि नाम वीना सिंगल है, रहने वाली दिल्ली की है, उनको यहाँ उनके परिजनों द्वारा अस्पताल लाया गया, जिनका कि ई रिक्शा पलट जाने की वजह से उनके पैर की एड़ी में काफी चोट आई थी। हमने उनका यहाँ प्राथमिक उपचार कर दिए हैं। उसके उपरांत हमने उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर किया, पर उनके परिजन उनको अपने प्राइवेट अस्पताल ले जाना चाहते थे, जिसके लिए हमने उनको यहाँ से इलाज करके रेफर।
और अब खबर उन्नाव से, जहां पर कई मोहल्लों में पाइपलाइन से पानी की सप्लाई करीब 2 महीने से नहीं पहुंच रही है, जिससे तकरीबन मोहल्ले के 12,000 लोग परेशान हैं। गर्मी के इस मौसम में पानी न मिलने से जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और मोहल्ले वालों का कहना है कि वो कई अधिकारियों के पास भी अपनी समस्या लेकर गए थे, पर अभी तक समस्या का कोई समाधान नहीं कर पाया है। वहीं पानी के गहराई संकट को लेकर उन्नाव के जिम्मेदार अधिशासी अभियंता ने कहा है कि उन्होंने 1 दिन पहले ही नगर पालिका का चार्ज लिया है। मतलब आफाक भी इस महल्ले के समस्या था, लेकिन आफाक के पास जाओ तो कहते हमसे कोई मतलब नहीं, पानी आए शेखवाड़े में या ना आए, अब हमसे कोई मतलब ही नहीं होती और कोई सुनवाई नहीं होती। हम लोग वहाँ भी गए हैं, मतलब जहाँ से जहाँ से पानी आता हम लोग वहाँ भी गए, वहाँ भी कोई नहीं। बस 1 दिन आएगा, 10 मिनट आया, आधा घंटे आया, बच्चे लगे। समस्या यहाँ पे जब से जो है 1.5 साल पहले शेखवाड़े में पहले पाइपलाइनें जो है 6 इंच तक पड़ी हुई थी। जब से साल भर पहले यहाँ 3 इंच की पाइपलाइनें पड़ी हुई है, तब से पानी आता ही नहीं है। और कितनी बार हम लोगों ने कंप्लेनें की, यहाँ के बच्चे बूढ़े बेचारे दूसरे घरों में पानी मांगते फिरते हैं। कभी किसी का लाइट आई नहीं आई, पानी दिया नहीं दिया। यहाँ की महिलाएं कम से कम जो है आटा लिए बैठी हैं, आटा गूंदने के लिए पानी नहीं है इस इलाके में। और यही हमारे वार्ड नंबर 32 का किला, जहाँ पानी का जो है पुराना जो है बहुत बढ़िया टंकी थी ब्रिटिश जमाने की, और वो पूरी धुनी हुई है। हजारों टन लीटर पानी महीनों में बहा करता है, किसी की आंखें खुली नहीं। ऊपर पानी पानी, नीचे यहाँ पानी का अकाल है। और अब खबर बिजनौर से, जहां से एक रूह कपा देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल थाना बापुर क्षेत्र में 4 जून को एक युवती अपने घर में किसी काम के लिए निकली थी, और लेकिन जब शाम तक घर वापस नहीं आई तो परिजनों को चिंता सताने लगी, जिसके तहत 12 जून को पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस और खुफिया तंत्र कई दिनों से युवती की तलाश में जुटे हुए थे। मोबाइल सर्वेलेंस के जरिए पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने एक संदिग्ध युवक को गिरफ्तार कर सख्ती से पूछताछ की तो उसने हत्या के सारे राज उगल दिए। आरोपी की निशानदेही पर रेहर इलाके में पीली नदी के किनारे जब गड्ढा खोदा गया तो उसमें युवती का शव दबा मिला। पुलिस ने गड्ढा खोदकर युवती के शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल बिजनौर भिजवा दिया है। और साथ ही आरोपी को हिरासत में लेकर पुलिस इस पूरे मामले के कई पहलुओं से जांच पड़ताल कर रही है। इसमें एक लड़की की गुमशुदगी लिखी हुई थी थाना बढ़ापुर में, 12 तारीख में लिखी गई थी, जिसपे जो वहाँ की पुलिस है उस पर काम कर रही थी सर्विलेंस के माध्यम से, और अपने जो भी जानकारी है उसकी जानकारी के हिसाब से यहाँ पे एक अपराधी को इन्होंने ट्रेस किया, जिसकी निशानदेही पे एक लड़की का शव मिला है। अब क्योंकि ये विवेचना इसमें चल रही है, अभी प्राप्त सब बरामद हुआ है, यहाँ से पीएम के लिए भेजा जा रहा है, और जो भी इसमें परिजनों से भी वार्ता की जाएगी, जो भी जितने भी इसमें दोषी होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई, कठोरतम कार्रवाई। खबर देवरिया से, जहां पर संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान शनिवार को अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में रुद्रपुर कोतवाली थाने पर 21 प्रार्थना पत्र मिले। अपर जिलाधिकारी ने जमीन के संबंधित मामलों को गंभीरता से लिया और एक एक प्रार्थना पत्र का समाधान करने का पूरा प्रयास किया। मौके पर आए 21 मामलों में अपर जिलाधिकारी ने मौके पर 10 मामलों का निस्तारण करा दिया। गंभीर मामलों में अपर जिलाधिकारी ने इंस्पेक्टर को जांच कर तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए और कोतवाली थाने पर राजस्व कर्मचारियों के साथ उप निरीक्षक और पुलिस बल भी मौजूद रहे। और अब खबर रीवा से, जहां पर लापता युवती के पाकिस्तान बॉर्डर में पकड़े जाने के बाद उसे वापस लाने के लिए रीवा पुलिस पंजाब पहुंच गई। उसे अब हैंडओवर करने की प्रक्रिया चल रही है। देर रात पुलिस उसे लेकर रीवा के लिए निकलेगी, जिसे 2 दिन बाद पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र से 14 तारीख को युवती लापता हो गई थी, जिसके परिजनों ने
पाकिस्तान जाने का संदेह जताया था। एसपी ने लुकआउट सर्कुलर जारी करवा दिया, जिसके बाद युवती को अटारी बॉर्डर में पकड़ लिया गया है। उसे वापस लाने के लिए पुलिस टीम शनिवार की सुबह अमृतसर पहुंच गई। उसे पंजाब पुलिस अभिरक्षा के रीवा पुलिस को सौंपने की प्रक्रिया चल रही है और उसके वापस आने पर पुलिस धारा 164 के तहत बयान दर्ज करवाएगी, जिसके बाद ही पूरा मामला सामने आएगा। प्रारंभिक जांच में पुलिस युवती के प्रेम प्रसंग में पाकिस्तान जाने का प्रयास करने की जानकारी दी गई है। वापस आने पर उसके पासपोर्ट और वीजा की जांच भी कराई जाएगी और मार्च में महिला के पासपोर्ट बनाने की जानकारी मिली। 14 तारीख को रीवा से एक लड़की चली गई थी। उनके माता पिता ने आके जब थाने में शिकायत दर्ज कराई तो उसकी जांच के दौरान कुछ जानकारियां प्राप्त हुई। उन्होंने बताया कि हमें कुछ नंबर से कॉल आ रहे हैं, नंबर संभवतः भारत से बाहर के हैं। चेक किया गया तो पाकिस्तान का नंबर निकला। उसके पश्चात उन लोगों की शंका के आधार पर और जो जानकारियां बताई गई तो पासपोर्ट बनने की जानकारी भी निकल कर आई, जो कि माता पिता की जानकारी के बिना बनाया गया था। इस प्रकरण को देखते हुए तत्काल हम लोगों ने जो लुकआउट सर्कुलर जारी किया, उसके आधार पर अटारी बॉर्डर पर लड़की को ट्रेस कर लिया गया और जब हमको सूचना मिली हमने पंजाब पुलिस से कोऑर्डिनेट किया और हमारी टीम यहाँ से भेजी और आज हमारी टीम जो है लड़की को लेकर वापस आ जाएगी और आने के पश्चात ही इस बारे में अग्रिम जांच जो होगी और जो भी डेवलपमेंट होंगे हम आप लोगों से 14 तारीख